यह एक सच्ची कहानी है। सीमा अपने पति से कहती है, लास्ट महीना चल रहा है। दिसंबर का महीना 2023 लगने वाला है। चलो मुझे मेरे माँ से मिला लाओ। ठंडक भी बहुत पड़ रहा है और माँ से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया मैंने अपने माँ को देखा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सभी दोस्त मजे ले सके। तो दोस्तों, जैसे ही सीमा अपने पति से कहती हैं, मुझे अपने माँ से मिलने जाना है, तो उसका पति कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। और वह दोनों अपने ससुराल के लिए, यानी उसका पति अपने ससुराल के लिए और सीमा अपने मायके के लिए बाइक पर सवार होकर निकल लेते हैं। और जब ससुराल पहुंच जाते हैं तो उनके ससुराल में यानी सीमा अपने मायके पहुंच जाती है तो वहां पर उसका भाई नहीं था, वह प्रदेश गया हुआ था। ना उसके घर में उसकी भाभी थी और उसकी माँ और उसके पिताजी केवल अकेले ही थे, यानी परिवार में केवल 2 लोग ही थे। सीमा कहती हैं, माँ अकेली थी, अपने हाथों से खाना बना के खा रही थी। अब मैं आ गई हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। शाम हो जाता है, सीमा खाना बनाती है और उसके पिताजी, उसके माताजी और उसका पति तीनों को खाना खिलाती है। उसके बाद में उसके माता और पिता अलग रूम में चले जाते हैं और सीमा भी अलग रूम में चली जाती है, अपने माँ के पास लेट जाती है। सीमा के पापा दूसरे रूम में लेट जाते हैं और सीमा का पति दूसरे रूम में लेट जाता है। क्योंकि ठंडक बहुत पड़ रही थी, सभी अलग अलग बिस्तर लगा के लेट जाते हैं। जब रात हो जाती है तो सीमा का पति सीमा के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करता है। जब सीमा उठाती है फ़ोन, वह कहता है कि आज रात तो मेरे पास गुजर लो, क्योंकि सुबह मुझे चले जाना है। आज तुम मुझसे प्यार कर लो, पता नहीं कब तक तुम रहोगी। तुम्हारी भाभी जब आएंगी अपने मायके से तभी तुम हमारे पास आ पाओगी। सीमा कहती हैं, ठीक है, रुको मैं आती हूँ उधर। सीमा की माँ उसकी बातों को सुन रही होती थी। वहाँ सोचती है, किससे मिलने जा रही है। सीमा जैसे ही अपने बिस्तर से उठ करके अपने पति के पास जाती है तो वह चुपके से, उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाने लगती है और देखती है कि कहाँ जा रही है। जब वो आ जाती है अपने पति के पास, सीमा की माँ खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और देखती है कि हमारे दामाद ने किस लिए इसे बुलाया है। वह खड़ी होकर खिड़की के होल से देखती रहती है। जब वह सीमा पहुंचती है अपने पति के पास तो वह उसे अपने बिस्तर में लिटा लेता है और दोनों खुले में ही प्यार करने लगते हैं। वह रजाई हटा देता है और दोनों इकट्ठा होकर के उसी बिस्तर पर लेट करके संबंध बनाने लगते हैं। सीमा का पति सोचता है, पता नहीं कितने दिन बाद फिर मुलाकात हो, क्योंकि अब ये अपने मायके में ही रहेंगी। जब तक उसकी भाभी नहीं आ जाती है तब तक तो यही रहेंगी, तो क्यों ना आज पूरी रात भर इसे प्यार करूं। वह टपाटप मारे जा रहा था और पीछे खिड़की से उसकी सासू होल से देख रही थी। वह सोच रही थी, दामाद तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत तेजी से परफॉर्मेंस करते हैं, क्यों ना मैं भी इनसे एक बार ये वाला गेम खेलूं। फिर सीमा जैसे अपने पति से कहती हैं, अब हो गया, अब मुझे जाने दो। माँ अकेली लेटी है, वह सोचती होगी कि कहाँ चली गई। सीमा का पति कहता है, ठीक है जाओ, मगर थोड़ी देर बाद फिर चली जाना, क्योंकि मुझे सुबह चले जाना है, क्योंकि आज रात भर मुझे प्यार करना है। सीमा कहती है, ठीक है देखूंगी, अभी मैं अपने माँ के पास जाऊँ। तो जैसे सीमा दरवाजे के पास आती है खोलने के लिए, सीमा की माँ जल्दी से जा करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और जैसे ही सीमा अपने माँ के पास लेटती है तो सीमा सो जाती है। जब सीमा सो जाती है तो सीमा की माँ उठ करके अपने बिस्तर, अपने दामाद के बिस्तर पर आ जाती है। रात का समय था, अंधेरा था। उसका पति यानी सीमा का पति समझ नहीं पाया कि सीमा है या और कोई है, क्योंकि उसे तो पता था कि सीमा ही आ सकती है। सीमा की माँ जवान थी, वह सीमा और उसकी माँ में अंतर नहीं लगा पाया, क्योंकि सीमा की माँ जवान थी। अब दोनों रजाई के अंदर ही अवैध संबंध बनाने लगते हैं। जब संबंध बना होता है तो उसे कुछ एहसास होता है कि ये तो सीमा नहीं है, और उसके बाद जब अपने मोबाइल को उठाता है और मोबाइल के टार्च को जलाता है तो देखता है कि वह सासू जी है। वह पूछता है कि आप यहाँ कैसे, तो वह कहती हैं, तेजी तेजी से मत बोलो, यानी शोर मत मचाओ, नहीं तो सीमा आ जाएगी। आप जब सीमा से मिल रहे थे तो मैं देख रही थी, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, इसीलिए आपके पास चली आई। अब मैं जा रही हूँ, मगर सीमा से मत कहना। वह कहता है, मैं क्यों कहूँगा, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जब सुबह हो जाता है तो सीमा का पति घर जाने के लिए तैयार हो जाता है
मगर उसकी सासू कहती हैं, नहीं रुक जाओ, कम से कम एक हफ्ता रुक जाओ। क्योंकि सीमा यहाँ रहने वाली हैं, तो आप भी कुछ दिन रुक जाए, उसके बाद में चले जाना। वह कहता है, ठीक है, और रुक जाता है। फिर जब जब रात होती है, तब उसकी सासू माँ उसके पास आती है और गेम बजवाती रहती है। फिर एक रात की बात है, उसकी सास उसके पास आई और गेम बजवा रही थी। तभी सीमा आ जाती है अपने पति से मिलने और देखती है, उसकी माँ उसके पति के पास है। वो अपने माँ को कहती है, इसीलिए तुमने इन्हें रोक लिया था, मुझे तो पता ही नहीं था। वह कहती हैं, चुप हो जाओ बेटा, शोर मत मचाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे, और वहां उठ के अपने बिस्तर पर चली जाती है। सीमा अपने पति से कहती है, तुम कैसे आदमी निकले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका पति कहता है, भूल चूक में हो गई, मुझे तो लगा कि तुम हो।